हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन और आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है फॉर द ईयर 2026। एसबीआई पीओ के तो नोटिफिकेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, 8 ऑफ जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आउट हुई है। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो 8 जुलाई से पहले एसबीआई पीओ का और 21 ऑफ जुलाई से पहले आईबीपीएस पीओ का फॉर्म जरूर फिल कर लेना। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, या तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी या फिर अभी स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूं जहां पे आप इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखना। कहां से करना है, वीडियो को एंड तक देखना। एक एक चीज पे बात करेंगे और पॉसिबल है भी कि नहीं, कैसे किया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ इनके पिछले 3-3 4-4 सालों के पेपर का अगर एनालिसिस नहीं किया तो मेरे भाई कर लो। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। आपको यही नहीं पता चलेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जैक्ट लेवल क्या है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दोनों पेपर मिल रहे हैं, जाओ डाउनलोड कर लो भाई। उसके बाद अब एग्जाम कब है, सबसे बड़ा ये है। तो एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है, हाईली चांसेस है कि ये 1 एंड 2 अगस्त को होगा। ठीक है। और जो आईबीपीएस पीओ का पेपर है, ये 22 और 23 ऑफ अगस्त को होगा। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ तो हमारे पास 30 डेज है, और यहाँ पे थोड़ा सा 20 डेज फालतू है, तो 50 डेज है। तो कैसे प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे? मेंस यहाँ पे 12 सितंबर को होगा, ये 4 अक्टूबर को होगा। क्या किया भी जा सकता है कि नहीं? तो चलो आगे देखते हैं धीरे धीरे कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है और कहाँ से किया जा सकता है। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि ये दो एग्जाम हैं, अलग अलग दो एग्जाम हैं। आप समझो इस चीज को। लेकिन इन दोनों का सिलेबस एक ही है। दो एग्जाम है ये अलग अलग, लेकिन दोनों का सिलेबस एक ही है। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। अगर आपको यही नहीं पता चला तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? ठीक है। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करता हूं। ये जो है, ये आपका आई एसबीआई का सिलेबस, एसबीआई का पैटर्न है प्रीलिम्स का। और ये आपका आईबीपीएस पीओ का पैटर्न है। अब देखो, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, बट कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है, सिलेबस सेम है। वही टॉपिक यहाँ देखने को मिलेंगे, वही टॉपिक यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ क्वांट के 30 क्वेश्चन है, यहाँ क्वांट के 35 क्वेश्चन है। क्वांट में छोटा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपको स्पीड मैथ के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, यहाँ स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज पूरा सिलेबस सेम है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ रीजनिंग एबिलिटी के एसबीआई में 30 क्वेश्चन है, यहाँ 35 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको जो है वो मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, यहाँ थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज सिलेबस सेम है, सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर एक सेक्शन को मिनिमम कट ऑफ है। समझे पहली चीज? तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश अगर प्रिपेयर करना है तो दोनों में सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही डिफरेंस है। अदरवाइज चीजें सिमिलर है, सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो यहां देखो, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, ये एसबीआई का सिलेबस है, पैटर्न है, और ये आईबीपीएस का पैटर्न है। यहां भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स 60 मार्क्स, यहाँ 45 मिनट मिलेंगे या 50 मिनट मिलेंगे। लेकिन टॉपिक में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा लेवल 19-20 होता है। मैं आपको बता दूं, एसबीआई और आईबीपीएस में क्या अंतर है। ये 21 है, ये 19 है। लेवल लेवल की बात कर रहा हूं। एसबीआई का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है आईबीपीएस के मुकाबले में। यहां डीआई के 30 क्वेश्चन होंगे, यहां डीआई के 40 क्वेश्चन होंगे। बस ये है कि यहाँ 1 मार्कर 2 मार्कर भी है, तो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आसान, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का डीआई भी पूछ लेता है। यहाँ लेवल थोड़ा ज्यादा हाई होता है। यहाँ जीए के 60 क्वेश्चन है, यहाँ जीए के 50 क्वेश्चन है। आपको वही पिछले 6 से 9 महीने की करंट अफेयर करनी है, आरबीआई के सर्कुलर करने हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस करनी है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, यहाँ भी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, यहाँ भी 20 मार्क्स है, यहाँ भी 20 मार्क्स है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है भाई। सिर्फ लेवल का ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ लेंदी होंगे क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा 19-21 का अंतर होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव में अंतर है।
यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना भाई एसबीआई के अंदर, इसमें ईमेल, सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग या प्रेसी राइटिंग है, और यहाँ पे एसे और कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। अदरवाइज आप प्री ले लो, मेंस ले लो, आप अगर एसबीआई का लेवल ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे तो आपका आईबीपीएस खुद ब खुद हो जाना है पूरा। ठीक है, बस आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करना है। तो पहली चीज तो ये समझो भाई। ठीक है, उसके बाद अब अगली बात जो है उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आपके एसबीआई के पेपर में 30 डेज है, आईबीपीएस में आपके 50 डेज है, तो आपको सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स को ही प्रायोरिटी देनी है। यार आप पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर करो, ठीक है, मैंने तो किया है, बट आप एग्जैक्ट लेवल भी देखो ना भाई। ठीक है, तो हाई वेटेज टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है। कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, ये है क्वांट में आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर यहाँ परसेंटेज, फिर रेशियो, पार्टनरशिप, एज एक ही कंसेप्ट है, फिर डीआई, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड, मतलब इस सीक्वेंस में करना है। ये तो मस्ट है भाई, ये तो बिल्कुल मस्ट है। यहां भी मैं तो कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को दो, उसके बाद ये करो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, मिसलेनियस टॉपिक हमें थोड़े आसान लगते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंग्लिश में ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर पहले थोड़ा बहुत आइडिया है तो सिर्फ इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, इडम्स एंड फ्रेजेस, इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। नहीं पढ़ा हुआ पहले तो पढ़ो, मोस्टली बच्चों की इंग्लिश ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब मैं बता रहा हूं एक ऐसा सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन, सिर्फ एक सिंगल, और उसमें अल्टीमेटली आपका हर चीज कवर होगा भाई। और वो क्या है, वो सोर्स क्या है, पहले उस सोर्स की बात कर लेते हैं। उस सोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो, उस सोर्स के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मिलेंगी, कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको ओपन करके दिखाता हूं। देखो, आपको इसकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे जाओ और edutap.in टाइप करो। यहां आप कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो ये आपको बैंकिंग कोर्सेज में यहां दिखेगा। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है भाई। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सब चीजें एक ही जगह है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं चीजें, कोई किसी तरह की बनावटी चीज नहीं है, मैं आपको सामने ओपन करके दिखा रहा हूं। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डेमो डोमो लेक्चर भी लगा सकते हो और इसमें एनरोल कर सकते हो। देखो क्या है कोर्स, ये देखो, मैं आपको बिल्कुल, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है भाई। इसमें ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों दोनों मैंने बोले आपको। अब देखो आप, ये सबसे पहले क्वांट है भाई। अब इस क्वांट के अंदर क्या है, क्वांट के अंदर कंप्लीट सिलेबस है आपका, पूरा का पूरा। आपको प्रायोरिटी देनी है अपने हिसाब से, समझ रहे हो ना। जो मैंने टॉपिक बताए हमने कंप्लीट कवर करके दिया है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेके। ठीक है, देखो, बेसिक फंडामेंटल में भी टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब रूट, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स, सर्ट्स और इंडिसेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन एडवांस लेवल, मिसलेनियस, मतलब पूरा। और इस पे फिर देखो 4 क्विजीज है, ये पहली और दूसरी क्विज बेसिक लेवल, प्रीलिम्स लेवल, थर्ड और फोर्थ मेंस लेवल, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, डीआई, प्रॉब्लम ऑन एजिज, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, पूरा कवर है यार। ठीक है, कोई भी चैप्टर। अब मैं आपको ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस खोल के दिखाता हूं। कंसेप्ट क्लास 1 क्या है, एक बेसिक क्लास है, बेसिक है पूरा प्रॉफिट लॉस के बारे में। और यहाँ अटैचमेंट पे जाओगे, जो भी क्वेश्चन क्लास में करवा रखे हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप, कि लिखने की भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन। फिर यहाँ देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चन, चेंज इन एसपीसीपी कंडीशन, फिर कंसेप्ट क्लास 3 क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, फिर डिस्काउंट और एमआरपी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज, फिर मिसलेनियस। तो ये यहां तक 7 तक आपके सारे कंसेप्ट कवर हो गए भाई, जितनी भी ट्री केयर कंसेप्ट है। उसके बाद अलग अलग तरह से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में, क्वांटिटी कंपैरिजन पे बेस्ड कैसे आ सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी पे कैसे आ सकते हैं, डीआई पे कैसे आ सकते हैं, न्यू पैटर्न पे कैसे आ सकते हैं, और एडवांस लेवल और मतलब मेंस लेवल
पूरा का पूरा भर के यहाँ करवाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस के हाई लेवल क्वेश्चन है प्रैक्टिस। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि मेंस में किस तरह के डीआई आते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करके चीजों को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई चाहे प्री है ये नॉर्मल लेवल होगा, नहीं। ठीक है, एक एक चीज बहुत हाई लेवल पे कवर की गई है। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल आपको कंप्लीट कवर करने को मिलेगा इसमें भाई, समझ रहे हो। ऐसे नंबर सीरीज में देखोगे अलग अलग तरह के सवाल होंगे सारे, और ये टेस्ट है। ठीक है, आप कुछ भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में खोलोगे तो ये 1 और 2 में आपका प्री का लेवल होगा। क्विज 4 पे जाओगे तो मैं यहाँ देखो टेस्ट दे रहा हूं, तो आपको मेंस लेवल की ही चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पे देखोगे ये टेस्ट है, तो आपको मेंस लेवल ही मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको प्री लेवल मिलेगा। ठीक है, मेंस है तो मेंस मिलेगा, प्री है तो प्री मिलेगा भाई। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो ये हो गया क्वांट। तो सिमिलरली हमने रीजनिंग को कवर किया है। ये देखो, ये अब क्वांट में कुछ बच्चों को लगता है कि डीआई डीआई वगैरह। अब आप यहाँ पे अगर मैं ये देखो, ये आपको मिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन खोलता हूँ, यहाँ डाटा टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, कैसलेट की 2 वीडियोस, रडार ग्राफ, मतलब सब तरह का डीआई कवर किया। और अलग से पूरे आप देखोगे 13 क्विजीज दिए हमने आपको डीआई की, तो भर के डीआई प्रैक्टिस करने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर लेवल पे रीजनिंग को प्रिपेयर किया गया है। सारी की सारी रीजनिंग के सारे चैप्टर बिल्कुल अल्फाबेटिकल सीरीज से लेकर के कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, सारा आपका क्रिटिकल रीजनिंग और आपका डाटा सफिशिएंसी, सब अलग से। सीटिंग अरेंजमेंट है तो हर तरह की, लीनियर बेस्ड, पैरेलल रो, सर्कुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पेंटागन एंड हेक्सागन, अननोन लीनियर एंड सर्कल, वर्ड बेस्ड, कंसेंट्रिक फिगर, मोर देन 2 पैरेलल रोज, पैरामीटर बेस्ड, वैकेंट पोजीशन बेस्ड, मिसलेनियस टाइप की और फिर इस पे पूरे 11 टेस्ट हैं अलग से। पजल भी देखोगे तो अलग अलग तरह की सारी पजल है भाई, बिल्कुल। ठीक है, 18 टाइप की पजल कवर की हुई है, और फिर इस पे आपको 13 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कवर किया गया है, यानी कि आपको वीडियो भी मिल रही है प्री और मेंस लेवल की। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी वीडियोस कैसे कवर करेंगे प्री से पहले, तो भैया लिमिटेड करनी है ना। प्री से पहले प्री लेवल की करिए, फिर मेंस लेवल की कर लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक करिए। हम तो पूरा सिलेबस कवर करके देंगे, आपको फिल्टर करना है, टाइम कम है तो ये और क्या करेंगे हम। ठीक है भाई, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूरा इंग्लिश कवर करके दिया गया है, पूरी ग्रामर आप देखेंगे, एक एक टॉपिक यहाँ पे आप देखोगे, बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब, ये वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो ये होगी आपकी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और आपको क्लासेज अल्टीमेट लेवल की मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट आता है दैट इज करंट अफेयर। अब जो करंट अफेयर है इसमें अपडेटेड होगी है मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों। जब आप इसी कोर्स के अंदर जाते हो तो आप देखोगे यहाँ ये जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब तरह की करंट अफेयर कवर करके दे रहे हैं हम। बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, पूरा बैंकिंग अवेयरनेस आ गया। करंट ऐप जिसमें सारी करंट अफेयर, यूनियन बजट, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और जो करंट अफेयर है वो अपडेटेड अपडेटेड मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये 16 से 22 तक डाल दिया, अभी आज 1 जुलाई है, तो आज या कल में आपका जून का लास्ट वीक भी डल जाएगा। और यहाँ अटैचमेंट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर। ठीक है, मैं खोल के भी दिखा देता हूँ यार, ये करंट ऐप है हमारा। ये देखो एक एक चीज को कैसे कवर किया गया है। ठीक है, कैसे कवर किया गया, जीएन न्यूज, पीआईबी न्यूज, फर्स्ट इन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस एक्सरसाइज, फेयर एंड फेस्टिवल, डेज इन न्यूज, अदर न्यूज, तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस, एमओयू एग्रीमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टैक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट पर्सन इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, प्लेसेज इन न्यूज, डेज इन न्यूज, सब चीजें बहुत अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे एक एक चीज को कवर करके दिया है आपको। डिफेंस एक्सरसाइज कोई हुई है तो उसका कौन सा है मतलब बना के दिया है यार, बहुत अच्छी मेहनत की है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि आपको टेस्ट भी दिए गए हैं इस पे। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं दिए गए हैं। तो आप बैंकिंग कोई भी आप खोलोगे, ये बैंकिंग अवेयरनेस है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है। ठीक है, अलग से यहाँ अटैचमेंट पे जाओगे इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये करंट अफेयर था, जैसे यहाँ देखो ये करंट बूस्टर दे दिया और साथ में क्विज दे दी प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर भी कवर हो जाएगी आपकी दोनों।
ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। यहाँ पे आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ कंप्लीट मिलेगा फोल्डर मटेरियल के साथ। मैं फिर से चलता हूं कोर्स में, आप देखोगे ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट है। अब इस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले पार्ट में आप देखोगे सबसे पहले क्या, कंसेप्ट क्लास, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फोल्डर मटेरियल, ये है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के बाद फिर रिपोर्ट राइटिंग, फिर ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग। मतलब आईबीपीएस भी और एसबीआई भी सारा कवर किया गया बहुत अच्छे से भाई। ठीक है, साथ में फोल्डर मटेरियल है, साथ में कंसेप्ट क्लासेज है। ठीक है जी। उसके बाद फिर बारी आती है कि मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, पीओ लेवल के अलग और क्लर्क लेवल के अलग। अब आप देखोगे इसी में जाकर के, तो यहां पे आप ये मिनी मॉक टेस्ट है बैंक पीओ लेवल के, और ये मिनी मॉक टेस्ट है बैंक क्लर्क लेवल के। मतलब यहां 30 टेस्ट होंगे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के, ये देखो पीओ लेवल के। फिर 30 टेस्ट अलग से होंगे जो क्लर्क लेवल के होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट थे ऊपर, लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है आपको, पीओ लेवल और क्लर्क लेवल अलग से। ये कंप्यूटर की क्लासेज भी है पूरी की पूरी। फिर फुल लेंथ टेस्ट है सभी एग्जाम्स के, जैसे एसबीआई पीओ के, एसबीआई क्लर्क के, आईबीपीएस पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के, और फिर सबके प्रीवियस ईयर भी है अलग अलग बिल्कुल। ठीक है, सबके प्रीवियस ईयर भी अलग अलग। मेंटर टॉक, आप फैकल्टी से भी बात कर सकते हो यहाँ। ठीक है, और इस कोर्स को कैसे यूज करना है ये भी बताया गया है, और लेटेस्ट वाले मिलेंगे सारी के सारे। ऐसा नहीं है कि ये देखो, अगर मैं सपोज आपको यहाँ ये फुल लेंथ टेस्ट एसबीआई पीओ के खोल के दिखाता हूं आपको, तो एक एक चीज उसी पैटर्न पे होगी जैसा आता है। पहले प्रीलिम्स के होंगे, फिर मेंस के होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह अपडेटेड होंगे इनमें, समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा करंट अफेयर वगैरह अपडेटेड होगी, और इसके अंदर पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, सब चीजें साथ रहने वाली है भाई। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे दी गई है, और वही पैटर्न मिलेगा जैसा आता है। अगर मैं ये टेस्ट खोलूं आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेस्ट अगर यहाँ पे खोलूं, यहाँ रीटेक करूं इस टेस्ट को मैं, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट पे मैं जाता हूं, प्रॉपर उसी तरह की चीजें। ये आपका क्वांट का सेक्शन हो गया, पहले 30 क्वेश्चन। ठीक है, फिर फिर नेक्स्ट पे आप जा सकते हो, ऐसे ही आपका ये जो है रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो इंग्लिश, मतलब जैसा पैटर्न आता है वैसी चीजें प्रोवाइड की गई हैं आपको यहाँ। तो मिनी मॉक टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, मेंटर सपोर्ट भी है, सब चीजें हैं भाई। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए और वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड ना किया हो आपको। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और मैं आपको यहाँ 40 डेज का स्टडी प्लान भी बना के दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्वांट को डेली 3 घंटे देने पड़ेंगे, रीजनिंग को 3 घंटे, इंग्लिश को 2 घंटे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को 1 घंटा दीजिए, करंट अफेयर को 30 से 45 मिनट दीजिए डेली। 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, अब भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, पेपर के बाद थोड़ा ना पढ़ेंगे, कौन बैठने देगा आपको। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो, सभी चीजें यहाँ अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब ये एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, जहां आपको भटकना ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। आपको मैंने ये भी बता दिया कि किन टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बस एक चीज की कमी रहेगी, वो है आपकी मेहनत। अगर आप में मादा है मेहनत करने का, आपको लगता है कि यार मैं एफर्ट तो कर लूंगा, बस मुझे सही डायरेक्शन मिल जाए, तो इस कोर्स में इनरोल करें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके टाइप करें सिंपली। ठीक है, टाइप क्या करना है भाई, टाइप करना है edutap.in। टाइप करोगे, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स, और यहाँ पे जाकर के आपको हमारा ये कोर्स मिलेगा, ये वाला। इसमें आपको इनरोल करना है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाइए और इनरोल करिए। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर भी करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।